हेलो लिब्रास तुला राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए लिब्रास तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जनवरी 2025 की लव लाइफ की रीडिंग है कि 2025 जनवरी का महीना तुला राशि वालों का रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो और किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। तुला राशि सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर जनवरी 2025 में क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो उनसे। फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करूंगी कि उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है, और फिर देखेंगे कि आउटकम, यानी कि जनवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अच्छा टाइम जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी वो देखेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो सॉल्व हो जाएंगी। सारा चेक करते हैं। तो चलिए तुला राशि सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जनवरी 2025 में क्या रहेंगी। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी जनवरी 2025 में अपने पार्टनर के लिए, वो देखते हैं। टावर का कार्ड है तुला राशि सबसे पहले आपके लिए। 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर। पास्ट लव, लॉकडाउन एंड रनवेज। देखिए तुला राशि जनवरी का महीने में पहले 10 दिन का मतलब होता है 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में। ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में पहले 10 दिन आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है, पास्ट लव और टावर के कार्ड है। आप कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। अब पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपकी खुद की सोच है, खुद की फीलिंग्स है। पास्ट लव का मतलब कि पुरानी यादें आप ताज़ा कर रहे हो, या फिर पुराने जो पल अपने पार्टनर के साथ बिताए। अब पुराने पल देखिए अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जो भी पुराना समय आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया, फ़ोन फ़ोन पे बातें की, जब आप लोग मिले, तो पुरानी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मुझे याद करते हुए दिख रहे हो। और पास्ट का कुछ भी हो सकता है, पास्ट का कोई इंसान भी हो सकता है, तो कोई पुरानी मेमोरीज़ या किसी और इंसान के साथ जुड़ी हुई होंगी, या पहले का कोई और रिलेशनशिप रहा होगा, या फिर करंट पार्टनर के साथ पुरानी चीज़ों को आप मुझे ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो। वो पुरानी अच्छी मेमोरीज भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, तो पास्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए किसी चीज़ से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो सकता है, या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर पुरानी चीज़ों को लेकर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब अगर पुरानी पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा, तो पास्ट की चीज़ों को लेकर पार्टनर के ऊपर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, या फिर कोई और चीज़ भी जिसमें आप काफ़ी टाइम से सफोकेट कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, आप अपने आप को उसमें से बाहर निकालना चाहते हो। ये एनर्जीज़ मुझे रहती रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है थोड़ा-सा ब्रेकअप करना चाहते हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रही आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन आपको किसी चीज़ को लेकर गुस्सा भी है, एग्रेशन भी है, एंगर भी है, या फिर कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर सफोकेट कर रही है। वो पास्ट को लेकर कुछ भी हो सकता है, और उसमें से आप हो सकता है या तो बाहर निकल रहे हैं, या अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब इसमें से बाहर निकलना चाहिए। तो कोई चीज़ है तो थोड़ी-सी आपकी एनर्जीज़ को उथल-पुथल कर रही है। अंदर मतलब थोड़ा-सा आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। लॉकडाउन का कार्ड मुझे बोलता है कि मिड में 11 से 20 जनवरी के बीच में आप किसी चीज़ को लॉक करते हुए दिख रहे हैं, तुला राशि। अब लॉकडाउन का मतलब होता है या तो आप अपने दिल पे ही ताला लगा रहे हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है अपने पार्टनर के साथ, या फिर अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो तो आप उनका ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो, या फिर जैसे होता है ना, मैं किसी चीज़ पे ताला लगाना। अब कई बार होता है इंसान दिल पे ताला लगाता है कि फीलिंग्स, इमोशंस उतने ज़ाहिर नहीं करने हैं पार्टनर को। कई लोग होते हैं कि दिल पे ताला वैसे ही लगा देते हैं कि अब ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कनेक्ट नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं रखनी है। और कुछ लोग हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है, क्योंकि आप कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा एंथुसियाज़्म आपका लो रहता हुआ दिख रहा है। 11 से 20 जनवरी के बीच में थोड़ा-सा आप मुझे उदास रहते हुए दिख रहे हो। हो सकता है आप जो अपने पार्टनर से चाहते हो, वो चीज़ें आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही हैं, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी नहीं मिल रही है। इस कारण से आपको लग रहा है कि अब थोड़ा-सा ना अटैचमेंट कम रखनी चाहिए, बेटर है थोड़ा-सा ताला लगाएँ अपने दिल पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस को आप मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। और थोड़ा-सा जोश की कमी रहती हुई दिख रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उदास दिख रहे हो किसी चीज़ को लेकर।
इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है, या फिर आपने अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें लगाई और उस तरीके से उनका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला और अब आप इसलिए उदास हो कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही। कई बार होता है ना कि हम चाहते कुछ हैं पार्टनर से और पार्टनर दे कुछ और रहे होते हैं और हमें वो चीज़ें चाहिए नहीं होती, तो वैसा-सा रहता है। वो दिख रहे थोड़ा-सा उदास दिख रहे हैं आप मुझे। ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, जोश नहीं दिख रहा मुझे आपकी तरफ से। रैंडमनेस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मुझे बोलते हैं 21 से 31 जनवरी के बीच में। देखिए, ये एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर भी आप पार्टनर से चाहते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप उदास हो, दिल पे ताला लगा रहे हो, तो आपने बिल्कुल ही सब कुछ कट ऑफ ही कर दिया। जब रिलेशनशिप में होता है तो प्यार तो देखिए दिल में होता ही है। अच्छा बुरा टाइम सभी सभी का ही चलता है। तो कभी गुस्सा, कभी प्यार, ऐसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। लेकिन एंड में आप अपने पार्टनर से साथ मिलना चाहते हो, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर उन करना चाहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लंच डिनर पे जाना चाहते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से कर नहीं रहे हो। ये आपके मन में है कि ऐसा आप करें या ऐसी चीज़ें हों, लेकिन उस डायरेक्शन में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। चीज़ें मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं। कुछ चेंजेस आप लाना चाहते हो, चेंजेस यही लाना चाहते हो कि आप दोनों का एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, एक-दूसरे से मिले, बातचीत करें, तो वो चेंजेस किसी लेवल पे नहीं आ रहे हैं तुला राशि। ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं और आप स्टक दिख रहे हो मुझे। यानी कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से, तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हो, तो कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्लो हो रही है, चीज़ें स्टक हो रही हैं। जितनी तेज़ी से आप बाहर निकलना चाह रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो, उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। ये मुझे आपकी खुद की फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं तुला राशि। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एक कार्ड और, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी जनवरी 2025 में। विंग्स ऑफ लव, पार्टी ऑफ वन, ओल्ड फुटेज। तुला राशि आपके पार्टनर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर ना स्टार्टिंग का होता है 1 से 10 जनवरी के बीच में। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है, कहीं न कहीं वो किसी से गाइडेंस मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। अब गाइडेंस का होता है देखिए, या तो अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, या किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, किसी से भी वो मुझे गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई लव्ड वन, क्लोज्ड वन है उनकी लाइफ में। आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर किसी से गाइडेंस, एडवाइस किसी भी तरीके से लेते हुए दिख रहे हैं और कहीं न कहीं वो इस रिलेशनशिप को, इस लव को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं और इसी कारण से वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए मुझे दिख रहा है कि अपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर, अपने घर परिवार में ज़्यादा बिज़ी हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि इस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। हो सकता है उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, यानी कि तुला राशि और आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके घर वालों की कोई दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है। या फिर उनको लग रहा है कि उनकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। बट लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को वो नहीं लेकर जा पा रहे हैं। कुछ चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें आपके पार्टनर को लग रहा है आगे बढ़ नहीं रही हैं। और पार्टी ऑफ वन का कार्ड बोलते हैं कि थोड़ा-सा अ, अपने ऊपर मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं मिड में 11 से 20 जनवरी के बीच में। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनके साथ बात करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं भी करते, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लग रहा है वो अकेले भी एन्जॉय कर लेंगे, अकेले रह लेंगे, इस तरीके की एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। लेकिन हाँ, वो आपके साथ एक नई शुरुआत किसी लेवल पे करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसको ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं आपको लेकर और रिकन्सिलिएशन भी किसी लेवल पे मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं, अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। तो एक नई शुरुआत किसी भी लेवल पे आपके साथ करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि उनके मन में आपके लिए वही प्यार, वही फीलिंग्स हैं, जो पहले थी।
ओल्ड फुटेज का कार्ड आपके पार्टनर का भी यही बोलता है, 21 से 31 जनवरी के बीच में आपके पार्टनर भी कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है, पास्ट मेमोरीज़ होगी, जो भी पल आपके साथ बिताए, कोई भी पुरानी चीज़ है जो आपके पार्टनर के दिमाग से निकल नहीं रही है। वो बार-बार, बार-बार उनके दिमाग में कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी मेमोरीज़ चलती जा रही है, जिसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं 21 से 31 जनवरी के बीच। ये आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, एक्साइटमेंट आ रहा है, जोश आ रहा है उनको, या फिर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि उनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहिए। लेकिन वो जो कॉल या मैसेज आपको करना चाहते हैं, वो सिर्फ़ कैजुअल वे में करना चाहते हैं, यानी कि उसमें कोई सीरियसनेस नहीं दिख रहा मुझे। जैसे होता है ना, एज़ ए फ्रेंड के तौर पे बात कर ली, काफ़ी टाइम से अगर बात नहीं की थी, तो आपका हाल-चाल पूछना चाहते हो, तो इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। थोड़ा-सा कैजुअल वे में एक शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही है। ज़्यादा मतलब सीरियस टाइप का एटीट्यूड उनका मुझे एंड में रहता हुआ नहीं दिख रहा। बट ये है कि आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसी-सी एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। अब देखते हैं तुला राशि, आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या? जनवरी 2025 में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, वो देखते हैं। लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में? 8 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 में होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, आउटकम क्या रहेगा? लस्ट बाउंड, प्लेंटी ऑफ फिश, लव नेस्ट। देखिए, आउटकम में मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़बरदस्त फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन एक दूसरे को लेकर फ़ील कर रहे हैं तुला राशि, आप और आपके पार्टनर। पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो आउटकम होता नहीं, आप दोनों का इकट्ठा होता है। इसीलिए मैंने आपकी फीलिंग्स पहले निकाली थी, ये पार्टनर की फीलिंग्स थी, अलग-अलग थी। उसी के बेसिस पे जो आउटकम होता है ना, यानी कि होगा क्या रिलेशनशिप में, तो इसमें आप दोनों की एनर्जीज़ होती है, कंबाइन होती है। अम, अब जनवरी के स्टार्टिंग में 1 से 10 जनवरी के बीच में लस्ट बाउंड का कार्ड बोलते हैं, एक बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर हो रही है फिज़िकल इंटीमेसी की, फिज़िकल कनेक्शन की, या फिर कुछ लोगों में हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी हो रही है, फिज़िकल कनेक्शन भी बन रहे हैं। और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ थे, तुला राशि, अगर आप कन्फ्यूज़ थे या फिर आपके पार्टनर, तो उस कन्फ्यूज़न में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। एक क्लैरिटी आ रही है, जो भी शक थे, जो भी डाउट्स थे, उसमें से अब वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं। और एक डिसीज़न किसी चीज़ को लेकर लेते हुए मुझे दिख रहे हो, तो ये कार्ड यही बोलता है कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर बँधा-बँधा फ़ील कर रहे थे, स्टक थे, तो उसमें से बाहर निकल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अभी भी स्टक नहीं हो, अभी भी बँधा-बँधा नहीं फ़ील कर रहे हो, अभी भी स्टक थोड़ा-सा हो आप या आपके पार्टनर, थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न भी है, लेकिन वो पहले से कम हो रही है। पहले से वो कन्फ्यूज़न कम हो रही है, पहले से स्टक एनर्जीज़ भी कम हो रही है। अब आपको लग रहा है कि बहुत कन्फ्यूज़न है, अब ज़्यादा नहीं सोचना, फाइनल एक फ़ैसला लेना है और इसमें से बाहर निकलना है। और उसमें से धीरे-धीरे अपने आप को आप लोग बाहर निकालते हुए दिख रहे हो। अब ये कन्फ्यूज़न, स्टक एनर्जीज़ किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है इस रिलेशनशिप में, तो उसमें से धीरे-धीरे कोशिश हो रही है बाहर निकलने की, वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड बोलते हैं कि एक आप दोनों में से कोई एक इंसान, तुला राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक इंसान और लोगों से कनेक्ट कर रहा है, ज़्यादा लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है। अब ज़्यादा लोग कोई भी हो सकते हैं, कई बार होता है घर वालों से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, कई बार होता है दोस्तों से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग, या फिर होता है कि कई बार रिलेशनशिप के अलावा हम दूसरे और ऑपोजिट सेक्स के लोग होते हैं ना, कि अगर आप लड़की हैं तो लड़के से बात कर रही हैं, लड़का है तो लड़की से बात कर रहा है। तो अपना सोशल सर्कल मुझे बढ़ाते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं न कहीं आप लोगों को ये भी लग रहा है, तुला राशि, आपको या फिर आपके पार्टनर को, कि इस रिलेशनशिप में अकेले आप ही नहीं रह गए हो, और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत कर सकते हो। तो वैसी सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है। एंड हर्मिट का कार्ड बोलता है कि एक अकेलापन ज़रूर फ़ील कर रहे हो तुला राशि, आप या आपके पार्टनर। अब ये जब मैं ये चीज़ें बोलती हूँ ना, आप या आपके पार्टनर, इसका मतलब होता है कि क्योंकि मैंने दोनों के कार्ड इकट्ठे निकाले हैं, तो किसी एक इंसान की एनर्जीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा रहेंगी। इसलिए मैं बोल देती हूँ कि या तो आपकी ऐसी-सी हो रही है, आपके पार्टनर की, हो सकता है आपकी खुद की ऐसी-सी एनर्जीज़ हों तुला राशि, कि आप अकेलापन फ़ील कर रहे हैं।
मिड में जाके एक विथड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल भी एक्शंस नहीं ले रहे। जैसे पहले आप कन्फ्यूज़न में थे, तो कन्फ्यूज़न में से धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं। कोई डिसीज़न चॉइस भी ले रहे हैं, स्टक एनर्जीज़ में से बाहर निकल रहे हैं। अकेलापन महसूस पहले बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो मिड में जाके 11 से 20 जनवरी के बीच में थोड़ा-थोड़ा सा अपने अकेलेपन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, सोशल सर्कल अपना बढ़ाते हुए दिख रही हैं। लेकिन जो भी एक एक्साइटमेंट की थोड़ी-सी कमी रहती हुई दिख रही है, एक जोश की कमी रहती हुई दिख रही है, जिस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स आपको लेने या आपके पार्टनर को, उस तरीके से आप लोग नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। चीज़ों को सोच समझ कर करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ ही करना चाहते हैं। बट ये पॉज़िटिव चीज़ चीज़ मुझे ज़रूर दिख रही है कि जो कन्फ्यूज़न था, स्टक एनर्जीज़ थी और बहुत ज़्यादा एक अकेलापन जो पहले महसूस कर रहे थे ना जनवरी से पहले, तो उसमें से थोड़ा-थोड़ा बाहर निकल रहे हो। उसमें से थोड़ी-थोड़ी कमी आ रही है और इसी कारण से अपना अकेलापन दूर करने के लिए आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, ज़्यादा सोशल सर्कल अपना मुझे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। अपना ध्यान इधर-उधर डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, आप या फिर आपके पार्टनर। लव नेस्ट और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि देखिए लव नेस्ट में क्या है, 2 बर्ड्स बने हैं। इसका मतलब होता है कि हमेशा का साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो। एंड में जाके 21 से 31 जनवरी के बीच में। हमेशा का साथ चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो। इस तरीके की चीज़ें किसी लेवल पे आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है उसी को लेकर कुछ आप लोगों में बातचीत हो रही है, कुछ डिस्कशंस हो रही हैं कि कैसे चीज़ों को सही कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। और अगर पीछे कुछ मनमुटाव चल रहे थे तो रिकंसिलिएशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हो या फिर देखिए चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें दिल का मैसेज है, ये दिल में ऐसी फीलिंग्स। और कुछ लोग हो सकता है इसी को लेकर कुछ बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा आप लोगों को, जनवरी के एंड में जाके। डर का कारण ये हो सकता है जिस तरीके से चीज़ों को सही करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, शादी, एंगेजमेंट चाहते हो, रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हो, तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को डर ये है कि भी अगर इनिशिएटिव्स लिए, अगर एक्शंस लिए, तो जो पहले हुआ इस रिलेशनशिप में, वही चीज़ें दोबारा से तो नहीं हो जाएँगी। चीज़ें फिर से रिपीट तो नहीं हो जाएँगी अगर हमने इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, तो वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा-सा मन में डर है और हर्ट एनर्जीज़ भी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है तुला राशि आपने या आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के लिए पहले पहले का मतलब जनवरी से पहले काफ़ी मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स किए, उस तरीके से रिज़ल्ट आपको शायद नहीं मिला और इस कारण से आप लोगों को एंड में जाके डर लग रहा है कि पहले मेहनत की उतना रिज़ल्ट नहीं मिला, अगर फिर से मेहनत की, फिर से इनिशिएटिव्स लिए, फिर से एक्शंस लिए, तो पता नहीं वो रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस कारण से थोड़ा-सा एक मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा। बट जो भी है ये आपकी सिर्फ़ सोच है, कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म चाहते हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो और उसी के लिए गिव अप भी नहीं कर रहे हो। ये नहीं है कि आप डर गए, आपने छोड़ दिया, आप लोग हार नहीं मान रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। जो भी पाना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी आपका गोल है, जो भी मकसद है, आप उसके लिए डटे हुए हो। आप या आपके पार्टनर गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, बट थोड़ा-सा मन में डर ज़रूर रहेगा। लेकिन फिर भी स्टैंड्स मुझे लेते हुए दिख रहे हो। अब स्टैंड्स लेने का मतलब ये नहीं कि आप सच में एक्शंस ले रहे हो, लेकिन होता है ना कई बार इंसान गिव अप कर देता है कि यार चलो छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग छोड़ नहीं रहे हो, मन में एक डर ज़रूर है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि कोई बात नहीं, जैसे चल रही है सिचुएशन उसको वैसे ही चलने देते हैं, हिम्मत से चीज़ों को कहीं न कहीं डील करते हुए दिख रहे हो। तो ये आप लोगों की रीडिंग निकल के आई है जनवरी 2025 की तुला राशि और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।